प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। जो भी मेरे शिष्या बहना गुरु भैया सब स्थल पे कथा कहानी सुन रहे हैं, सबको प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में भगवान दया करते हैं, कृपा करते हैं। घर में सुख शांति आती है, लक्ष्मी माता की आवाहन होती है। ऐसे भी इस कथा को सुनने से आपके घर में सुख शांति और खुशियाँ आएगी, मन चाहा वर भगवान देंगे। तो कथा के पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक किसान थे और किसान की पत्नी, दोनों अपने जीवन में खुश थे। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। किसान की पत्नी जो थी वो भगवान की भक्त थी, भगवान की पुजारी थी। भगवान के बिना पूजा पाठ के वो भोजन नहीं करती थी। प्रतिदिन सुबह उठकर झाड़ू बर्तन करके बाग बगीचे में जाके बेल के पतई तोड़ के लाती थी, पुष्प तोड़ के लाती थी और शंकर भगवान के मंदिर में जाके पूजा पाठ किया करती थी। कुछ दिन तक तो किसान जो है नाराजगी रहते थे कि हमें भोजन बनाने में तुम लेट कर देती हो पूजा पाठ के चक्कर में। लेकिन जब दोनों पति पत्नी मिलजुल के रहने लगे तो किसान को भी अच्छा लगने लगा कि नहीं, मेरा जो पत्नी है वो गलत नहीं करती है। मेरा पत्नी पूजा पाठ करती है तो मेरा घर में सुख शांति मिलती है, मेरा घर में लक्ष्मी माता का आवाहन होती है। लक्ष्मी माता मेरे घर में कोने कोन बैठ गए हैं, मेरे घर में कोई कमी नहीं है। धीरे धीरे समय बीता दीदी और किसान का पत्नी का उद्र से एक पुत्र जन्म लिया। किसान का पत्नी जो है बड़ी खुश रहने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया, वो बालक बड़ा हो गया। किसान की पत्नी का नाम उमा था। उमा जो थी, उमा अपने पुत्र से बड़ी प्यार करती थी, महादेव के शरण में जाया करती थी। शिव चर्चा भी जहाँ भी होता था उमा जाया करती थी। जहाँ तक के कि कभी कभी छुट्टी मिलने पर उमा के पति हरि भी जाया करते थे। अब जब हरि जा रहे हैं, उमा जा रही है, तो भला बेटा को कैसे नहीं ले जाती। अपना बेटा को भी साथ साथ चर्चा में ले जाया करती थी। धीरे धीरे समय बीता दीदी। 5 से 6 साल के बीच में एक कन्या भी जन्म लिया। बेटा 5-6 साल के हो गया तो ये वो कन्या जन्म लिया। अब उमा अपने आप को बड़ी खुश नसीब समझ रही है। जब बेटी जन्म लिया तो सोचती है कि चलो मेरा एक बेटा एक बेटी महादेव दे दिए। महादेव का कृपा से तो दोनों कुल बराबर हो गया, नैहर और ससुराल। जो खुश नसीब होते हैं उनका बेटा और बेटी दोनों होता है। जो अभागन होते हैं उनका उद्र से कन्या का जन्म नहीं होती है। कन्या का जन्म उसी माँ के उद्र से होती है जो लक्ष्मीमान होती है। हम तो बड़ी खुश नसीब हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया, दोनों संतान बड़ी होने लगी। पूजा पाठ चर्चा भजन कभी नहीं छोड़ती। धीरे 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 कई वर्ष बीत गया। अचानक उमा बीमार रहने लगी। जब बेटा 12-14 साल के हुआ तो उमा बीमार रहने लगी। हरि भैया बड़ी इलाज करवाने लगे। अब उनके घर में खाना भी बनाना बड़ी मुश्किल पड़ रहा था, क्योंकि बेटी जो थी 7 से 8 साल की थी, तो वो भी नहीं कुछ कर पाती थी। किसान भैया जो हरि भैया थे, हरि भैया को सब कोई कहने लगे दीदी कि ये हरि भैया, आपकी पत्नी बीमार रहती है तो आप क्यों ना अपने बेटा को शादी कर देते हैं, बेटा के शादी कर दीजिए। सबके बात सुन के हरि भैया को लगा दीदी कि अपना बेटा को एक दिन ना एक दिन तो ब्याह करबे करेंगे, तो इसीलिए अभी यदि ब्याह कर देंगे तो मेरा पत्नी का थोड़ा सुखी जीवन बीतेगा, भोजन बना के देगी। ऐसा किए उमा भैया दीदी कि उनका बेटा का उम्र
15 साल का था और 16-17 साल के लड़की से शादी कर दिए, अपना बेटा से भी बड़ा उम्र वाला से शादी कर दिए। बहुत बड़ी थी, लगा कि मेरा घर में बहू आएगी तो पूरा घर का भार संभाल लेगी। जब बहू आई दीदी तो घर का जिम्मेदारी उस पर गिर गया, पूरा जिम्मेदारी वो संभालने लगी। धीरे धीरे कुछ दिन बीता, साल 2 साल बीता कि बेचारी उमा इस दुनिया से चल बसी। जब उमा इस दुनिया से चल बसी दीदी, तो बहू जो है, बहू बड़ी रोई, बेटी भी बड़ी रोई। लगने लगा कि हे भगवान, ये क्या कर दिए, मेरा जिंदगी में बहुत बड़ा दुख का पहाड़ मेरे सिर पे तोड़ दिए। हम ब्याहे होके आए हैं, अभी एक संतानों नहीं है, एक ननद भी सिर पर है, और भगवान आप क्या कर दिए, मेरे सास को इस संसार से उठा लिए। हे भगवान, ये कितना बड़ा अनर्थ कर दिए। बेचारी जो बहू है, बहू बड़ी रोने लगी, बहुत रोती थी। लोग गांव वाला बड़ी तसल्ली दिए कि देखो ननद है, उसको अपना बेटी के समान मानना, और देखो सास तो दुनिया से चल गई तो घर का जिम्मेदारी तुम्हें संभालना होगा। गुरु भैया जो बहू थी, बहू धीरे धीरे संभल गई, अपने सास को थोड़ा थोड़ा खोने लगी, याद से भूलने लगी, और घर का जिम्मेदारी जो है अपने सिर पर उठा ली। धीरे धीरे समय बीता तो 4-6 महीना हुआ। जो किसान भैया का बेटी थी, हरी भैया का, वो 8 साल की उम्र हो गई। तो लगा कि चलो बिटिया है, इतना बड़ा ननद है तो काम करेगी। अब उसको से बर्तन धुलवाती, पढ़ाई लिखाई उसको नहीं करवाने दी, उसको से बर्तन धुलवाने लगी, झाड़ू मरवाने लगी, और दूसरे के घर भी काम करवाने लगी कि अरे तुम इतना बड़ा हो गई हो तो फलना के घर तू बर्तन धो देगी तो तुम्हें कुछ 5 रुपया दे देगा। ए दीदी बेचारी जो हरी भैया का बेटी है, वो 10 साल के उम्र में दूसरा के घर में भी काम करने जाने लगी। लेकिन दूसरा के घर जाती थी तो थोड़ा सा शरारत करती थी काम करने से, और चर्चा भजन में भी उसे बड़ा मन लगता था। जिसके घर जाती थी और उसके संग सहेली भी, अरे बहन तुम्हारे बदले में एक काम कर देगो, थोड़ा एक ठो हम तुमसे कथा सुनेंगे, सुना दो। तो बैठ के कथा सुनाती थी। चर्चा में अपने माँ के साथ जाया करती थी और लोगों के साथ जाया करती थी, तो उसको कथा कहानी बड़ी ज्ञान प्रवर्धक आया करता था। तो सबके कथा कहानी वो सुनाते रहती थी। बुढ़िया मामा की तरह उसका कथा कहानी आता था दीदी। सब लोग उसके कथा कहानी सुनने से बड़े खुश हो जाया करते थे। अब चर्चा होता था तो उसको लोग बुला कर ले जाया करते थे। हरी भैया की बेटी कहाँ है, उसके बिना चर्चा अधूरा रहेगा, चर्चा सुना रहेगा, उसको चर्चा में ले जाया करते थे जरूरी। गुरु भैया धीरे धीरे समय बीता और वो हरी भैया की बेटी 12 बरस की हो गई। जब 12 बरस की हो गई तो भौजाई तो सारा जिम्मेदारी उस पर छोड़ दी, और अपने आप को नहीं भोजन बनाती थी और नहीं तो घर के कोई काम करती थी। कोई काम नहीं करती थी, जे भी काम करती है वो मुनिया करती है। दूसरे के घर भी काम करने जाना पड़ा और अपना घर भी। अब इसके बाद अपना पति से क्या कहती है, बहू जो बहू है वो अपने पति से, हरी भैया के बहू मुनिया पर कलेम लगाती है कि ए जी आपकी बहन जो है घर घर जाती है, घूमती है, आपकी बहन बदचलन है, आपके बहन जो है उसको शादी कर दीजिए। वो जो भाई है वो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, मेरा बहन ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बहन का संस्कार ऐसा नहीं है। अरे हम जानते हैं कि हम काम करने जाते हैं, इसके मतलब ये नहीं कि मेरा बहन का संस्कार गलत हो जाएगा। मेरा बहन अच्छी है। उसका पत्नी जो है कहती है कि नहीं अच्छी नहीं है। आपकी बहन सवेरे, भाई का पता नहीं रहता था कि मेरा बहन दूसरे के घर झाड़ू बर्तन भी करती है। देखिए सवेरे उठी कहाँ चल गई। भाई पूछा कि अरे बहन तू कहाँ जाती हो सुबह सुबह। तो बहन के लगा कि भैया से एक बार कहने में कोई दिक्कत नहीं है। तो कहती है कि भैया घर का खर्चा कैसे चलेगा जब नहीं जाएंगे तो। अब भाई गलत समझ गया कि अरे घर का खर्चा चलाने के लिए क्या गलत करती हो।
बहन क्या तुम्हारे काम करने से, सब करने से घर का खर्चा चलेगा? तो भाभी तो कहती है भैया हम फलना के यहाँ झाड़ू लगाते हैं, बर्तन धोते हैं। अरे अरे झाड़ू लगाती हो? तो हाँ भैया, जब से माँ मरी है जब से तो हम दूसरे के घर झाड़ू लगाते हैं, बर्तन धोते हैं। भाई जो है सिर कपार ठोक रहे हैं भैया कि मेरा बहन, एक बहन का हम अपना जिम्मेदारी नहीं उठा पाए। मेरा माँ मर गई तो क्या मेरे पास कुछ नहीं था? पत्नी कहती है कि बहन का शादी कर दीजिए। अब भाई जो है, भाई शादी करने का तैयार नहीं। बहन कहती है कि भैया, भाभी ठीक कहती है मेरा शादी कर दीजिए, हम ससुराल चले जाएंगे। भाई कहता है कि तो ठीक है बहन, हम शादी कर देंगे। शादी का जब भौजाई बात सुनी दीदी तो कहती है कि ये जी शादी तो बहन के करवे करिएगा, लेकिन शादी ऐसन से करिएगा जो एक आंख से काना रहे, एक हाथ से लूल्हा रहे और एक पांव से लंगड़ा रहे, उसी से शादी करिएगा। और नहीं तो दोनों आंख रहेगा तो चौके पर हम एगो आंख फोड़ देंगे, हम लीला लगा देंगे। अगर जो दोनों हाथ रहेगा तो एक हाथ हम गड़ास से काट देंगे चौके पर। अब भाई जो है कहता है कि हे भगवान, ऐसन बर कने ढूंढेंगे, कने मिलेगा ऐसन बर? ई कहती है कि एक आंख से काना, एक हाथ से लूल्हा, एक पांव से लंगड़ा, तीनों अब किसको में रहेगा? अब एगो बहिनी है, ऐसन बर कने से ढूंढेंगे? ए भैया, अभी बेचारी ये जो बहन है, बहन रोने लगी पांव पकड़ के कि मैया के मरल कहो भैया, छूटत ही नहीं हारावा हो, कि माँ तू करिया अंधरा से विवाहन रे की। मैया के मरल कहो भैया, टूटता ही नातावा हो, कि माँ तू करिया लंगड़ा से विवाहन रे की। मैया के मरल कहो भैया, परले विपातिया हो, कि माँ तू करिया लोला से विवाहन रे की। बहन जो है भाई के पैर में लटक के रो रही है। भाई कहता है कि बहन ऐसा नहीं करेंगे, चिंता मत करो। भाई जो है बर ढूंढने चला गया, बर ढूंढने चला गया दीदी, कई गांव घुमा लेकिन बर नहीं मिला। लौट कर आया, भौजाई कहती है कि ये जी हमको नैहर के परिवार में एगो लड़का बड़ी अच्छा है, वही लड़का से मुन्नी के शादी कर दीजिए। आपका नैहर के परिवार में अच्छा लड़का है? तो हाँ, हमका नैहर के परिवार में बड़ी बढ़िया लड़का है। नैहर के हमको जो माँ है उसका, मेरा भाई का बेटा है, एक आँख से अंधा है, एक हाथ से लूल्हा है, एक पाँव से लंगड़ा है, उसको से शादी कर दीजिए अपना मुनिया के। भाई जो है कहता है कि सारी नगर में अपना बहन के विवाह कर देंगे, लेकिन तुम्हारा महतारी के मैका में शादी नहीं करेंगे, हम खोजेंगे बार। तुम जो कहती हो तो ठीक है, वैसने से करेंगे। जो बहन है वो कहती है कि भैया चारों नगरिया भैया घूम फिरी आइएगा, लेकिन भौजी के महतारी के मैका में हमका विवाह मत करिएगा। ठीक है बहन। अब भाई जो है एक हाथ के आंधा, अब एक हाथ से लूल्हा, अब एक पाँव के लंगड़ा बर ढूंढने लगा दीदी। बहन कहती है भैया जैसा बर से ब्याह कर देंगे हम वैसने बर के साथ रह जाएंगे। भौजाइये के बात मान लीजिए भैया, हमको बात मत मानिए, मेरा किस्मत पर छोड़ दीजिए भैया, जो मेरा हाल होगा वो देखल जाएगा। ए दीदी, जो भाई है, भाई बर ढूंढने गया, 10 दिन 15 दिन, महीना दिन, 2 महीना, धीरे धीरे 4-6 महीना बीत गया दीदी। एगो बर मिला। बर जो है उसको कोई नहीं था, चुपचाप रोड पर बैठ के और टीना बजा के
भीख मांग रहा था कि दे देना मुसाफिर रास्ते में जाने वाले कुछ मुझे दे देना। अंधे को दान करना, लूल्हे को दान करना, लंगड़े को भी दान कर देना। दे देना भाई दे देना, कुछ भिखारी को दे देना, रास्ते में जाने वाले मुसाफिर कुछ दे देना। जब ये देखा दीदी तो मुनिया के भाई देखा कि अरे बड़ी बढ़िया बर है, यही बर तो हमको चाहिए। जाके कहता है कि अरे भाई लंगड़ा भिखारी, क्या तू विवाह करेगा? तो लंगड़ा कहते हैं कि अरे मूर्ख, तुम्हें दिखता नहीं है? नहीं मेरा आँख है, नहीं मेरा हाथ है, नहीं मेरा पाँव है। हम विवाह करेंगे तो हमको सिर का बोझा हो जाएगा, हम विवाह नहीं करेंगे। ये जो नहीं मेरा घर है, नहीं मेरा माता है, नहीं मेरा पिता है। मेरा एक भाई था और जब जन्म लिए मेरे माता मर गई, मेरे पिता मर गए, भाई जो है रोड पर मुझे छोड़ दिया है। तो हम रोडे पर रहते हैं, क्या बरसात, क्या गर्मी का मौसम, क्या ठंडा, हम इसी जगह पर रहते हैं। इसीलिए हम ब्याह कैसे करेंगे, कहाँ ले जाएंगे? ये जो मुनिया का भाई है वो कहता है कि हे भाई, मेरा एक ही बहन है, तू ब्याह कर लोगे तो तुम धनवान हो जाओगे, मेरा बहन बड़ी सुंदर सुशील है। लंगड़ा कहता है कि ए भाई, हम कैसे ब्याह करेंगे? हम नहीं ब्याह करेंगे, ब्याह करेंगे तो कौन खिलाएगा उसको? मुनिया का भाई कहता है कि मेरा बहन जो है कमा के खिला लेगी। लंगड़ा सोचता है कि भीख मांगने से बच जाएंगे, ब्याह करने के लिए ब्याह कर लेंगे। तब बोला कि ठीक है भैया, ब्याह कर देंगे, ब्याह कर दो हमको, हम ब्याह करने को लिए तैयार हैं। दीदी मुनिया के भाई क्या किया कि ठेला पर अपना उ लंगड़ा के बैठा लिया और ठेलते 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 अपना घर लेके चल गया। अपना पत्नी से बोला कि अरे तुम्हारा मुंह मांगा बर हम ढूंढ के ले आए हैं, देखो बर पसंद है। मुनिया के भौजाई निकली तो कहती है कि आहा, ऐसने बर तो हम खोज रहे थे, ये बर तो कितना बढ़िया बर है, इसमें तीनों अवगुण है, बड़ी बढ़िया है। मुनिया देखी तो महादेव के मंदिर में जाके कहती है महादेव से कि कबने का सुरवा शिव गुरु हमारा से भयल जी, अरे भैया लैलन आंधर बरा ढूढ़ी जी। कवने का सुरवा शिव गुरु हम हूँ जे कैलियो जी, अरे भैया लैलन लूल्हा बरा ढूंढे जी। बचपन से कैलियो शिव गुरु तोहरी पूजनिया जी, अरे कैसे कर वो लंगड़ा से विवाह जी। शिव गुरु जो है दीदी दर्शन दे के मुनिया के आँख से आंसू पोंछ के और कहते हैं कि चुप गे रही मोरो शिष्या प्यारी गे, अवंदरा के नाही करयान देखागे। अंधरा जे होगे शिष्या नैन के रोशनी आगे, बनी जय तो सूरज भगवान गे। लोल्हा जे देखी गे शिष्या मत भागे दोरे आगे, लोला ना बन तो विष्णु भगवान गे। लंगड़ा जे होगे शिष्या तोरे जिंदगी आगे, राज खुशी करे ले विवाह गे। ए दीदी बेचारी चुपचाप होके और चल दी दीदी, मंदिर में ले जाके शादी कर दिए। अब विदाई के लिए बड़ी बड़का गो बक्सा भौजाई खरीदी दीदी, और जो सुत्ती का बोड़ा का चाट होता है दीदी, सब श्रृंगार रख ले जाती थी। जितना बेल के पतये जो है जो मुनिया पूजा करती थी, सब भौजाई बेल के पतये सरिया के रख ले जाती थी। सुत्ती के बोड़ा के चाट सब रख ले जाती थी। अपने जो पहनती थी सब सड़िया फटल गुदड़ी रख ले जाती थी, और सब सरिया दीदी मुनिया के देखा कि देखो तुम्हारा साज में दे रहे हैं, यही जाना तो ससुराल में पहनना।
यही पहनना, लंगड़ा है तो यही बोड़ा पर बैठेगा ना, यही बोड़ा के चाट सी के उसका कोट पैंट दे देना, और तुम अपना साड़ी बनाना। लो दे रहे हैं। बड़ी बेचारी मुनिया रोई दीदी। ईटा पत्थर खूब सरिया सरिया के दे दी दीदी, गोईठा हमारी सरिया दी उसको बक्सा में, और सरिया के भर दी, और भर के और उसके बाद विदाई के समय लोग से बोली कि भाई मेरा ननद का बक्सा जो है अंदर अलग नहीं रहा है, बाहर कर दीजिएगा। भाई जो है, भाई जितना कपड़ा लाया दीदी सब भौजाई रख ली। विदाई के टाइम में दीदी अब क्या करती है, ये मुनिया के जो भौजाई है, वो भौजाई विदाई के टाइम में दीदी क्या की कि लोग से बिरनी और बिछा मंगवा ली ढेर मनी, और एगो पोटली में बंद करके और कहती है कि मुनिया के कि अरे खोइछा में दे देते हैं। एगो पोटली में बंद करके, सब कोई अंजली से खोइछा देता है दीदी, वो पोटलिए में बंद करके खोइछा दे दी। कहती है कि जब खोलेगी मुनिया खोइछा तब इसका भर मुंह काट लेगा, तब पता चलेगा। बड़ा का तो महादेव का पुजारी है, कहती है कि हम बहुत बड़ा पुजारी हैं। तो खोइछा लेके दीदी अब बांधी है, तो खोइछा का जो बिछा का टेंगुरा है दीदी, जो सूंघा है वो गड़ता है, बिरनी का है जो गड़ता है दीदी। तो कहती है कि मैया जोरा ताज सेवा गृह जीरा खोइछा दे ताज भौजी दिहाले बिरनी खोइछा जी। मैया जोरा ताज सेवा गृह लेते आकावारी आज भौजी ना कहले फिर मत आई हाजी। मैया जोरा ताज सेवा गृह बाटिया बिहुराए ताजी, अरे भौजी ना माना करी देलन जी। बेचारी डोली में बैठ गई दीदी लंगड़ा के साथ, और डोली जो है, डोली का हार उठ गया। डोली का हार उठ गया दीदी। आगे रास्ता में एक तालाब था, आगे आगे कहार जा रहा है। भाई जो है, भाई आंखों से आंसू बहा के अपना बहन को विदा कर दिया। भाई भी तो भौजाई के इशारा पर चलवे किया। बहन जो है, बहन बेचारी विदा हो गई। मुनिया दीदी आंखों में आंसू लेके चलते 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 गांव का पश्चिम में एक महादेव का मंदिर था। तो कहार से कहता है कि गोड़ तोरा पारिया अगिला कहारवा हो, और तनिए का डड़िया बिला माँ बहुरे की। एही रे जगहिया भैया गोर के मंदिरवा हो, दाया मांगिए ससुरा जाए वो रे की। जो कहार है वो कहता है कि अरे नई नवेली दुल्हन है, तो कहती है कि रोक दो। तो एक कहार बड़ी सीधा थे, कहते हैं कि अरे भाई ससुराल से जा रही है, नैहर से जा रही है ससुराल, तो भाई हमको रोकने में क्या दिक्कत है। बैलगाड़ी पर उसका बक्सा है दीदी। अब बेचारी डोली कहार में मुनिया है। जब अंदर गई तो भगवान से दया मांग के कहती है कि गोड़ तोरा परिएज सेवा गृह हाथ तोरा जोड़िए जी, अरे सुनिला ना बिनती हमारा जी। मैया जोरा है ताज सेवा गृह अदेती पुआ पकावाना माजी, अब भौजी दिहाले गोइठाया मारी। मैया जोरा है ताज सेवा गृह अदेते मिठाई आज, भौजी दिहाले इट इट खोरा जी। मैया जोरा है ताज सेवा गृह
लाल चुंदर दे ताजी भौजी दिहाले बोड़ा के चाटा जी। ए दीदी, इतने में भगवान जो है साक्षात शिवलिंग से फट के निकल गए दीदी। और भगवान को रहा नहीं गया, और भगवान जो हैं सब पे दया करते हैं दीदी। हम पर भी दया किए, आप पर भी दया किए, लोगों पर दया करते हैं और करते रहेंगे। भगवान जो हैं दया के सागर हैं। भगवान जो हैं ये नहीं कह सकते हैं कोई कि मुझ पे दया नहीं किए हैं। देखिए दीदी, सुख 100 बार होता है कोई नहीं याद करता है, लेकिन दुख एक बार होता है तो सब लोग याद करते हैं। लेकिन ऐसा बात नहीं है कि जीवन में किसी को दुख नहीं आता है। दुख तो सबके आता है, थोड़ा या बड़ा दुख सबके आता है दीदी। और भगवान सुख और दुख तो लिख ही दिए हैं। जानिए कि सुख का समय है तो अमीर के भाई अमीर घर में गए हैं, 2 भाई है तो मैका गए हैं तो एक भाई अमीर एक गरीब है। दोनों तो बराबरी नहीं रहता है दीदी, चाहे जितना गरीब हो या अमीर हो। तो और जब दुख हो गया तो समझिए कि हम गरीब भाई के घर आए हैं मैका में, कुछ नहीं दे के चलाएगा। हो सकता है कि हमसे ही मांग ले कि बहन कुछ हमें दे दो, अगर जो तुम्हारे पास है तो वही बस दुख का समय वही याद कर लीजिए। तो दीदी भगवान जो है शिवलिंग से फट के निकल गए दीदी, और भगवान को अपने मुनिया शिष्या को देखा, दुख नहीं रहा, बर्दाश्त हुआ। भगवान जो है अपना लोटा में जल लेके दीदी और बैलगाड़ी जो है बैलगाड़ी पर ले जाके बक्सा पर छीट दिए। बक्सा पर छीट दिए दीदी, और छीट के और उसके बाद जो कोढ़िया पति अंधरा पति है मुनिया के, अंधरा पति के लिए भभूत दिए और बोले कि हे बेटा शिष्या, तू अपने पति को इस भभूत को लगा देना, तू अपना पति को भभूत को लगा देना। जब तू 7 बार भभूत लगाएगी 7 दिन तक लगातार, तो तेरा पति जो है पति का शरीर कंचन हो जाएगा। जाओ, भभूत दे के दीदी चला दिए। मुनिया दर्शन पाकर भगवान को बड़ी खुश हो गई और भगवान से नमन की, पाँव छुई, भगवान विदा कर दिए दीदी। भगवान जो मैया पार्वती एक थाल में लेके जीरा के खोइछा और रुपया कुछ दरब लेके लाल चुंदर कहते हैं कि लो बेटी ये मंदिर में पहन लो, तू मेरा बेटी हो, तुम्हारा माता तो इस दुनिया से चल गई, लेकिन हम भी तुम्हारे माता हैं, तो इस चुंदर को पहन लो। 2 घोसड़िया दिए दीदी कि लो बेटी एक बक्सा में रख लेना, एक पहन लेना। जो मुनिया है दीदी वो साड़ी पहन ली, और साड़ी पहन के और माता जीरा का खोइछा दिए, चावल का खोइछा दिए दीदी, और बिरनी और बिछा का खोइछा। माता कहते हैं कि देखो तुम्हारा भौजाई क्या दी थी, क्या रखी थी जमा करके, और वो सब मंदिरे में छोड़ दिए। मुनिया वहां से विदा हो गई दीदी। जहां लंगड़ा रोड पर भीख मांगता था वहीं डोली कहार को रोकवा दिया, बैलगाड़ी को ही रोकवा दिया। अब लंगड़ा जो है, लंगड़ा से मुनिया कहती है कि हे स्वामीनाथ, क्या आपका घर नहीं है? तो नहीं। क्या आपको माता पिता नहीं थे? तो अरे मेरे माता पिता तो बच्चेपन में इस दुनिया से चल बसे हैं, और मेरा जो भैया है वो घर में नहीं रहने देते हैं। मुनिया कहती है कि हे स्वामीनाथ, अपना घर चलिए, एक बार अपना भैया से, हम आपके भैया से अर्जू विनती करेंगे, हो सकता है आपके भैया मुझे रहने का जगह दे दे। दीदी लंगड़ा जो है, लंगड़ा अपने भाई के घर ले जाने को लिए तैयार हो गया, और भाई जो हैं, भाई भौजाई दोनों स्वीकार कर लिए अपना भाई और भभू को। मुनिया जब बक्सा खोली दीदी तो हीरा जवरात से भरा हुआ बक्सा है, रुपया नोटों से भरा हुआ है। सड़िया जितना बोरा का चाट था दीदी, सारी सड़िया पूरा सुंदर सुंदर सड़िया बन गया, कितना कीमती कीमती सड़िया बन गया। और उस सड़िया को देख मुनिया 2 साड़ी से अपना जेठानी को पैर पूजी। वही बोरा के चाट कितना कीमती कोट पैंट बन गया है दीदी, अपना जेठ को दी, और जो भी परिवार है सबको पैर पूजी की। कुछ रुपया अपने जेठ को दी कि भैया हम नई नवेली हैं, हम नहीं जानते हैं इस नगर के बारे में, तो थोड़ा ईटा छड़ी बालू गिरा दीजिए और आप घर बनवाइए। ये जो जेठ है दीदी, जेठ से मुनिया बोली कि भैया हमको तो देखल नहीं है, इस गांव के बारे में, नगर के बारे में कोई पता नहीं है, तो आप इतना रुपया लीजिए भैया और ईटा छड़ी बालू गिरवा लीजिए, झोपड़ा झोपड़ी में नहीं रह सकते हैं हम, लीजिए महादेव का कृपा है, मेरे पास रुपया है। जेठ और जेठानी तो देखकर फुली नहीं समा रहे थे, हाथ के हथेली पर मुनिया को रख लिए और मुनिया को बड़ी मान सम्मान दिए। जेठ जेठानी बड़ी जल्दी से घर के तैयारी कर दिए
और 6 महीना होते होते सुंदर सा घर बन गया, पेंट प्लास्टर पन्ना सब हो गया, क्या रंग महल घर बना। जब 6 महीना हुआ दीदी तो गिरह प्रवेश का तैयारी हुआ, दिन बना तो मुनिया सारी परिवार ही निमंत्रण की, तो भला अपना मायके कैसे नहीं बेग कहती। जो लंगड़ा पति थे दीदी उसको उनका 7 दिन में लगातार भभूत लगाई तो लंगड़ा पति वो लंगड़ा नहीं रहे, अंधरा नहीं रहे दीदी, लूल्हा नहीं रहे, बिल्कुल उनका काया निर्मल हो गया। अब लंगड़ा भी है अपने आप को खुशनसीब समझने लगा कि मेरा पत्नी जो है कितना सुंदर मिली, कि मेरा कोमल शरीर बन गया। मेरा शरीर जो था वो अंधा था, लूल्हा था, लंगड़ा था, लेकिन इसके काम पे सब खुश हो गए। इनका जेठानी पूजा पाठ के मर्म नहीं जानती थी दीदी, तो वो अपने देवरानी के साथ साथ पूजा पाठ करने लगी। जो पति थे, पति भी रोज महादेव के पूजा पाठ करने लगे, अपना काम धंधा करने लगे। बिजनेस बहुत बड़ा दोनों भाई मिलकर खड़ा कर दिए दीदी। जब गिरह प्रवेश होने का उसके पास निमंत्रण गया दीदी, तो अपना लूल्हा नंदोई के नहीं पहचान पा रहा था, तो कहता है लूल्हा अपने भौजी सरहज से कि ए भाभी, जिस बर को आप हाथों से परछन किए उसे पहचान नहीं रहे हैं, हम आपके नंदोई मुनिया के पति हैं। मेरा घर में गिरह प्रवेश है, रंग महल बना है, रंग महल में प्रवेश है, आप सब आइएगा। जो भौजाई है वो भौजाई और भाई, बड़ी गरीबी हालत हो गया था दीदी, इतना गरीबी हालत हो गया था 6 महीना होते होते कि उसका कहना ही नहीं। अब जब अपना बहन के घर आया तो अपना भाई और भौजाई देखी अपने ननद को, तो ननद को देखकर कहती है, ताना देती है कि ऐसने नदिया नाही देखली हो गेल केते धनावा नामा, ऐसने नदिया नाही देखली हो गेल केते धनावा नामा, बोड़ावा के चाट दे के हमें विदा कहेली, बोड़ावा के चाट दे के हमें विदा कहेली, कैसे पे नहीं लहंगा चुंदरिया हो गेल केते धनावा नामा। कहती है कि हम तो बोड़ा के चाट दे के विदा किए थे, बिरनी बिछा के खोइछा दिए थे कि मर जाएगी रास्ते में, लेकिन बाप रे कितना धनवान हो गई। मने मन क्रोध कर रही है दीदी, इसका दिल में साल रहा है मुनिया के कि मेरा भौजाई क्या कहती है। भौजाई के कान में जाके कहती है कि भाभी आपका कहना गलत नहीं है, अब जो मन में सोच रहे हैं मेरा दिल में साल रहा है, लेकिन महादेव का कृपा है, ये सब मुझे महादेव दिए हैं। जब वहाँ से चले हम तब महादेव के मंदिर में गए, महादेव मुझे सब देकर चलाए। देखिए मेरा जेठ है, जेठानी है, मेरा हाथ के हथेलिया पर मुझे रखते हैं। अब भौजाई गिर के कहती है अपना ननद से कि हे मुनि, हे ननद जी, हमको भी आप कुछ बताइए कि जिसमें हम भी कुछ करें और मेरा भी भगवान का भक्ति करने से कुछ पाप धुले। हम बड़ी पाप किए। जब तुम पूजा करने के लिए बैठती थी तो हम तुम पे पानी उझल देते थे, चावल का चरधोइन उझल दिया करते थे, जूठा सखरी उझल दिया करते थे, तुम्हारे आगे में कितना हम गलत किया करते थे और तुम्हें गालियां दिया करते थे, हे हमें माफ़ कर दो। भौजाई कहती है, ननद कहती है भौजाई से कि हम क्या माफ़ करेंगे, माफ़ तो भगवान करेंगे भाभी, हम माफ़ नहीं करेंगे। अरे हमको साथ आप अनर्थ किए तो भगवान मेरे साथ इंसाफ किए। जब जाने लगी दीदी भौजाई तो सोना चांदी रुपया पैसा ननद देकर चलाई। गिरह प्रवेश के बाद जाने लगी तो रास्ते में सब दीदी कोयला बानी राख भभूत हो गया। भौजाई जो है खुश में जा रही है, रास्ते में सब रास्ते में देखती है तो कहती है कि हाय रे, जखनी मुनिया हमको दी थी रुपया पैसा और सड़िया कपड़ा सब कोयला बानी राख भभूत हो गया। हम जो दे के विदा किए थे वही हमको आज मिल रहा है। घर गई, घर जाके कहती है कि लोग पड़ोसन से कि भाई हमको ननद कैसे पूजा करती थी, हमको भी बताइए। पड़ोसन कहती है जो हमको से पूछती हो अपना ननदे के पास जाके पूछो। फिर से भौजाई आई दीदी, अपना ननद से बड़ी रिक्वेस्ट की और बोली कि एक बार ननद जी हमको घर में चलिए और चर्चा करवा दीजिए। मुनिया अपना घर से सारी तैयारी करके गई और भगवान महादेव के अपने मायका में जाके चर्चा करवाई और चर्चा करवा के अपना भाई और भौजाई को 3 सूत्र के पालन करने को लिए बताई।
तीन सूत्र के पालन भौजाई और भाई दोनों मिलके करने लगे और धीरे 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 उनका भी दुख हरण होने लगा। भगवान के पूजा पाठ करने लगे, काम धंधा मन से करने लगे, कमाने लगे, तो उनका भी खाने और पीने का रहने का जगह मिल गया और जिंदगी खुशहाली बीता। तो देखिए दीदी, दूसरे को देखकर जलना नहीं चाहिए, दूसरे को देखकर कभी अपमान नहीं करना चाहिए। भगवान सब पे दया करते हैं। तो देखिए कहते हैं कि भगवान सब पे दया कैला बारंबार हो, हम पे कर दया एक बार हो ना। भगवान सब पे दया कैला बारंबार हो, तो हम पे कर दया एक बार हो ना। मांग के सिंदूरा दे दा जिसमें मांग भर के रहूं मैं, मांग के सिंदूर दे दा जिसमें मांग भर के रहूं मैं। जीवन भर जपूंगा ना, जीवन भर जपूंगा नाम बारंबार हो, मुझ पे दया करो एक बार हो ना। गोद के बालक दे दो भगवन गोद भरा रहे मेरा, गोद का बालक दे दो भगवन गोद भरा रहे मेरा। भगवन बालक रहेगा मेरा निशान हो, हम पर दया करो एक बार हो ना। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु या तो ओम नमः शिवाय तो अपने नाम लिखकर जरूर भेजें, जिसमें मैं आपके नाम का भगवान के शरण में हाजिरी लगा सकूं और भगवान से आपके लिए ढेर सारी दया मांग सकूं, जिसमें आपका जीवन में भगवान मंगलमय करें और खुशियां ढेर सारी दे, आपकी मन का मन्नतें पूरी हो। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव। धन्यवाद।